हेलो दोस्तों, स्टार्ट करते हैं एप्टीट्यूड का लेक्चर 17, जिसमें हम देखेंगे हाईएस्ट पावर ऑफ एनी नंबर इन अ फैक्टोरियल। ये क्या होता है हम एग्जांपल से समझते हैं। इसके पहले अगर आप हमारे लेक्चर्स नहीं देखे हैं तो उनको आप स्टार्टिंग से ज़रूर देखिएगा, ताकि आपका कोई सा भी कॉन्सेप्ट मिस ना हो। स्पेशली जो लास्ट के 6 लेक्चर हैं ये इसी टॉपिक से रिलेटेड हैं, तो उसको भी आप ज़रूर देखिएगा। देखिए इसमें क्या होता है, जैसे डिफरेंट डिफरेंट हमारे नंबर्स होते हैं। अगर मैं बोलता हूँ एनी नंबर, मतलब क्या नंबर क्या हो सकते हैं, या तो हो सकते हैं प्राइम या हो सकते हैं कंपोजिट। तो बोलता है हाईएस्ट पावर ऑफ एनी नंबर इन फैक्टोरियल। ठीक है, देखिए किसी भी फैक्टोरियल, जैसे कि मान लीजिए एग्जांपल मैं मान लेता हूँ 100 फैक्टोरियल। ठीक है, तो इसमें अगर मैं किसी इसको नंबर से डिवाइड कर रहा हूँ, मान लीजिए मैं इसको डिवाइड कर रहा हूँ 5 से। ठीक है, तो 5 से मैं इसको मैक्सिमम कितने टाइम डिवाइड कर सकता हूँ, या फिर कह लीजिए अगर मैं लिखा हूँ 5 टू द पावर n, तो n का मैक्सिमम वैल्यू क्या हो सकता है। ठीक है, तो या फिर इसको मैं अलग बोल रहा हूँ कि 100 फैक्टोरियल में मैक्सिमम कितने 5 अवेलेबल हैं। तो जो लास्ट के टॉपिक्स थे उसमें तो हम लोग ये सब चीज़ देखे हुए हैं। ठीक है, अवेलेबल होगा ना अवेलेबली। ठीक है, तो इसको हम लोग इनडायरेक्टली देखे हुए हैं, प्राइम नंबर के लिए 2 5 इसके लिए देखे हुए हैं। इसमें हम लोग इस चैप्टर में इसको और अच्छे से समझेंगे। ठीक है, इसको हम लोग डिफरेंट डिफरेंट जो इसके वर्डिंग्स होते हैं इसको भी समझेंगे। इसको हम एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लीजिए मैं पहला क्वेश्चन बोलता हूँ, सिंपल सा समझने के लिए, मैक्सिमम हाउ मेनी टाइम्स 10 फैक्टोरियल इज डिविजिबल बाई 3। मतलब क्या, जो 10 फैक्टोरियल है इसको मैं 3 से मैक्सिमम कितने टाइम डिवाइड कर सकता हूँ। तो अगर मान लीजिए 3 टू द पावर n है, मतलब अगर मेरे को भी पता नहीं है 3 कितने टाइम्स है, तो मैं देखता हूँ इसको मैं कितने टाइम्स मैक्सिमम डिवाइड कर सकता हूँ। सबसे पहले 3 1 जा 3, ठीक है, 3 2 जा 6, ये हो जाएगा 3 3 जा 9। अब जैसे ये 3 जा हुआ तो ये जितने टाइम से ये एक बार और कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक है, 3 1 जा फिर से, मतलब यहाँ पे मैं n का मैक्सिमम वैल्यू क्या पुट कर सकता हूँ कि मैक्सिमम डिविजिबल हो 4। ठीक है, तो इसी चीज़ को सिंपल सा है, इसको अलग अलग वर्डिंग्स में कैसा पूछता है। सबसे पहला क्वेश्चन यही जो पहला हमारा यहाँ लिखा हुआ है, मैक्सिमम हाउ मेनी टाइम्स 10 फैक्टोरियल इज डिविजिबल बाई 3। अभी हम लोग क्वेश्चन समझ रहे हैं ना, धीरे से हम लोग नंबर बड़ा करेंगे और डिफरेंट डिफरेंट टाइप के पैटर्न्स देखेंगे। या फिर इसको क्वेश्चन को पूछता है, इफ़ 10 फैक्टोरियल इज कम्प्लीटली डिविजिबल बाई 3 टू द पावर n, व्हाट कैन बी मैक्सिमम वैल्यू ऑफ n। क्लियर, यही है इसमें n का मैक्सिमम वैल्यू क्या हो सकता था। या क्या पूछ सकता है कि फाइंड द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ n सच दैट 10 फैक्टोरियल इज डिविजिबल बाई 3 टू द पावर n। ठीक है, हम लोग बस अभी वर्डिंग समझ रहे हैं। और व्हाट इज मैक्सिमम पावर ऑफ 3 कंटेन इन 10 फैक्टोरियल, या फिर व्हाट इज हाईएस्ट पावर ऑफ 3 इन 10 फैक्टोरियल। ठीक है, इसको ऐसा ऐसा पूछते हैं। आप देखिए नंबर छोटा था, हम लोग डायरेक्ट डिवाइड कर लिए। अब अगर मैं यहाँ पे जैसे 10 फैक्टोरियल था, अगर मान लीजिए आता है 80 फैक्टोरियल। ठीक है, तो इसको हम लोग क्या है, नॉर्मल हम लोग ऐसा डिवाइड नहीं कर सकते कि 3 1 जा 3, फिर ऐसा करते करते जैसे अगर 326 या 78 है, सबको काउंट नहीं कर सकते। तो इसको हम लोग करेंगे, टाइम लग जाएगा। तो इसको हम लोग मेथड कैसे करते थे, जो हमारा सबसे बड़ा नंबर है या फिर कह लीजिए जिस नंबर का फैक्टोरियल है उसको आप देखिए, अभी जो हम लोग देख रहे हैं ये प्राइम नंबर के लिए है ना, प्राइम नंबर के लिए ही अदा करना है। एक बार आप डिवाइड कर दीजिए उस नंबर से। 80 को मैं डिवाइड कर दूंगा 3 से। ठीक है, और मैं क्या करता हूँ, देखिए कम्प्लीटली डिवाइड नहीं हो रहा है, जहाँ तक डिवाइड हो रहा है वहाँ तक डिवाइड करना है, इंटीजर वैल्यू तक। और अगर रिमाइंडर आ रहा है तो उसको हमको इग्नोर करना है। 80 को मैं डिवाइड करूँगा, ठीक है, 26 जाएगा 78, तो मैं यहाँ क्वेश्चन लिख दिया 26। ठीक है, ये मेरा क्या है, क्वोशेंट है। रिमाइंडर में इग्नोर कर रहा हूँ और क्वोशेंट को सिर्फ इंटीजर वैल्यू तक से ले रहा हूँ। तो 26 एक्चुअली में क्या है, 26 ऐसे इतने नंबर्स हैं जिसमें 3 आपके कम से कम 1 टाइम्स आए ही हैं, जैसे 3 6 9 12 15 18, ऐसा करते करते 70 तक। मतलब 26 ऐसे नंबर हैं जिसमें आपके 3 1 टाइम्स तो आए ही हैं। अब क्या होगा, कुछ ऐसे भी नंबर होंगे जिसमें आपके 3 2 टाइम्स आएंगे, जैसे 9 18 27। ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ, इसको अगर मैं बोलता हूँ कि 80 को मैं 2 टाइम्स डिवाइड करूँ 3 से। ठीक है, एक बार 3 से डिवाइड किया, मेरे को पता चल गया कि कौन कौन से नंबर हैं जो 3 जिसमें आएंगे। अब मेरे को इसको 2 टाइम्स 3 से डिवाइड करना है। तो उससे अच्छा जब मेरे को एक बार का वैल्यू पता ही है तो मैं उसी वैल्यू को एक बार फिर से डिवाइड कर देता हूँ। ठीक है, एक बार का वैल्यू मेरे को क्या पता है, जो मेरा यहाँ पे है। ठीक है, तो जब मेरे को एक बार का वैल्यू पता है, अब मैं अगली बार फिर से उसी की डिवाइड कर दे रहा हूँ। 26 को मैं डिवाइड कर देता हूँ 3 से। ठीक है, अब मैं इसको डिवाइड करूँगा तो रिमाइंडर को मेरे को इग्नोर करना है, क्वोशेंट सिर्फ इंटीजर तक लिखना है। ठीक है, 26 8 जा 24, जो रिमाइंडर है वो इग्नोर। मतलब 8 ऐसे नंबर हैं जिसमें 3 कम से कम 2 टाइम्स तो हैं ही।
जैसे 8 कौन कौन से नंबर हैं वो 9, 18, 27। जैसे अगर आप इसमें किसी भी नंबर को देखते हैं, मान लीजिए अगर आप देखते हैं इसको 45 को, 45 मतलब क्या, 3 × 3 × 5, ठीक है, मतलब 2 टाइम्स तो 3 हैं ही आपके। 8 ऐसे नंबर हैं जिसमें 2 टाइम्स 3 हैं ही। अब क्या होगा, कुछ ऐसे भी नंबर हैं जिसमें 3 टाइम्स 3 हैं। ऐसा हम लोग कब तक करते जाएंगे, जब तक से हमारा ये जो क्वोशेंट है ये डिवाइड होते जाएगा, ठीक है। जैसे अब मेरे 80 में 3 टाइम्स कोई नंबर है, ठीक है, 80 में 80 फैक्टोरियल में ना 3 × 3 × 3, तो मेरे को जब 2 बार डिवाइड करने पे कितना आएगा ये जब मेरे को पता ही है, तो मैं उसी नंबर को फिर से डिवाइड कर देता हूँ, ठीक है। मतलब 2 बार डिवाइड करने पे 8 आ रहा था, उसी नंबर को मैं फिर से डिवाइड कर देता हूँ, तो ऐसे नंबर आ जाएंगे जिसमें 3 टाइम्स, जैसे 27 और 54। तो 8 फैक्टोरियल को मैं फिर से डिवाइड करूँगा, 8 को मैं डिवाइड किया 3 से, ठीक है, 3 × 2 = 6। 2 ऐसे नंबर हैं जिसमें 3 आपके 3 टाइम्स हैं। कौन कौन से हैं आपके, 27 और 54, ठीक है। तो अब जब हमको लास्ट में कैलकुलेट करना है तो मैं कैसे कैलकुलेट करता हूँ, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ एन के लिए देखिए, अब मैं सभी क्वोशेंट्स को ऐड कर लेता हूँ, ठीक है। ये 26 ऐसे नंबर हैं जिसमें 1 टाइम्स 3 हैं। अब कुछ ऐसे नंबर हैं जिसमें 2 टाइम्स 3 हैं, तो एक बार तो इस 26 में काउंट हो गया, एक बार मैं और ऐड कर देता हूँ, तो ये क्या हो गए, 8 ऐसे नंबर्स हैं जिसमें 2 टाइम्स 3 हैं। अब क्या है, किसी किसी नंबर में 3 टाइम्स हैं, तो जिसमें 3 टाइम्स हैं, पहली बार तो आपकी इस 26 में, ठीक है, पहली बार आपके इस 26 में काउंट हो चुका है, दूसरी बार इस 8 में काउंट हो चुका है। अब तीसरी बार के लिए मैं जितने नंबर्स हैं उनको मैं एक बार और ऐड कर लेता हूँ, सबको मैं ऐड कर लूँगा, आ जाएगा 36, ठीक है। 36 क्या है आपका मैक्सिमम, आप इस 80 फैक्टोरियल को 3 से 36 टाइम्स डिवाइड कर सकते हैं, ठीक है। यही होगा एन का मैक्सिमम वैल्यू। और जैसे इतना मैं आपको समझाने के लिए लिख रहा था, देखिए इसको सॉल्व करेंगे तो सिर्फ इतना में ये सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। एग्ज़ाम में आपको और इजली सॉल्व हो जाएगा अगर आपको 80 फैक्टोरियल में निकालना है 3 का वैल्यू, ठीक है। अभी जो हम लोग मेथड देख रहे हैं ये सिर्फ प्राइम नंबर्स के लिए है ना, कंपोजिट में भी हम लोग नहीं गए हैं, ठीक है। देखिए अब 80 फैक्टोरियल में आपको 3 निकालना है, तो आप सबसे पहले क्या कीजिए, एग्ज़ाम के हिसाब से मैं सॉल्व कर रहा हूँ। 80 को मैं डिवाइड किया 3 से, ठीक है, 26 टाइम डिवाइड हो गया, जो रिमाइंडर बचा इग्नोर। अब फिर से ये नंबर 3 से डिवाइड होगा, ठीक है, बिल्कुल होगा, तो मैं इसको फिर से डिवाइड कर देता हूँ, 3 8 जा। अब ये नंबर फिर से डिवाइड होगा 3 से, 3 2 जा। अब तो डिवाइड नहीं होगा, तो मैं क्या करूँ, अब इसको मैं डायरेक्ट ऐड कर देता हूँ, 10 और 26 हो गया आपका 36, ठीक है। एग्ज़ाम में सॉल्व करना है तो सिर्फ इतना में हम लोग का काम हो जाएगा, ठीक है। बाकी समझाने के लिए हम लोग लिखते चल रहे थे। आपको कहीं पे भी डाउट आएगा तो आप लोग क्वेश्चन नंबर लिख के कमेंट बॉक्स पे बताइएगा, ठीक है। देखिए ये तो हो गया अब हमारा एक क्वेश्चन। अगर मैं इसी को अब अगला क्वेश्चन सिमिलरली है, वर्डिंग्स थोड़ा सा चेंज है, फाइंड द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ एन सच दैट 123 फैक्टोरियल इज़ कम्प्लीटली डिविजिबल बाई 7n। क्या हो रहा है, 123 को आप डिवाइड कर लीजिए 7 से, प्राइम नंबर है ना, प्राइम नंबर के लिए हम लोग यही स्टेप करेंगे, जो हमारा फैक्टोरियल है उसको हम लोग डिवाइड करते जाएंगे, रिमाइंडर इग्नोर करते जाएंगे, ठीक है, और जो क्वोशेंट आएगा उसको लास्ट में ऐड अप कर देंगे। 123 को आप 7 से डिवाइड करेंगे, कितना आ जाएगा 17। अगर कुछ रिमाइंडर आ रहा है तो वो हमको इग्नोर कर देना है। 17 ऐसे नंबर हैं जिसमें 7 आपके 1 टाइम्स तो आ ही रहे हैं। अब इसको ये नंबर फिर से 7 से डिवाइड हो रहा है तो इस नंबर को फिर से डिवाइड कर दीजिए। 17 को मैं डिवाइड करूँगा 7 से, ठीक है, 7 2 जा 14, जो रिमाइंडर बचा इग्नोर। अब ये नंबर तो डिवाइड नहीं होगा 7 से, तो ये जो दोनों क्वोशेंट हैं इनको आप ऐड कर दीजिए, ठीक है, 17 + 2, ठीक है, टोटल कितने हो गए 19। तो मतलब क्या है, हमारा अगर नंबर है 123 फैक्टोरियल, तो इसको अगर मैं पूछता हूँ 7 से मैं कितने टाइम मैक्सिमम डिवाइड कर सकता हूँ, तो टोटल मैं इसको 19 टाइम डिवाइड कर सकता हूँ, ठीक है। प्राइम नंबर के लिए है, जो भी फैक्टोरियल है एक बार डिवाइड किया, रिमाइंडर इग्नोर। अगर वो नंबर फिर से डिवाइड हो रहा है तो फिर से डिवाइड करूँगा, अगर ये नंबर फिर से डिवाइड होता तो फिर से डिवाइड करता, और एट द एंड क्या कर रहा हूँ मैं, सभी कोसेंट्स को ऐड कर दे रहा हूँ। क्लियर। अब देखते हैं, अब जैसे अभी तक हम लोग देख रहे थे प्राइम नंबर के लिए, प्राइम नंबर के लिए हमारा क्या रहता था, जो हमारा फैक्टोरियल है उसको डिवाइड करते जा रहे हैं, रिमाइंडर इग्नोर करते जा रहे हैं। अब देखेंगे कंपोजिट नंबर के लिए। कंपोजिट नंबर में हमको क्या करना है, पहला स्टेप क्या फॉलो करना है, कोई भी नंबर है उसको हमको ऐसा तोड़ना है कि वो को प्राइम का मल्टीपल बन जाए। जैसे अगर मैं यहाँ पे एग्जांपल से बोलता हूँ, मान लीजिए हम लोग लास्ट के चैप्टर तक से में देखे थे कि हमको निकालना है 10, ठीक है। हमको ये देखना था ना, लास्ट के जो 6 लेक्चर हैं
उसमें ये था कि किसी भी नंबर के एंड में कितने ज़ीरोस आएंगे। ठीक है, एंड में कितने ज़ीरोस आएंगे। अगर मैं बोलता हूँ 300 के एंड में कितने ज़ीरोस हैं, सिंपल सी बात है, मैं इसको 10 से डिवाइड कर दूंगा। ठीक है, जितने टाइम्स ये जा रहा है एंड में उतने ही ज़ीरोस हैं। तो इनडायरेक्टली मैं क्या करता था कि नंबर ऑफ टेंस काउंट करता था। तो नंबर ऑफ टेंस काउंट करने के लिए मेरा मेथड क्या होता था, उसमें से मेरे को 2 और 5 को काउंट करना रहता था। और इसमें से क्या, जो कम नंबर ऑफ टाइम है, लेसर नंबर ऑफ टाइम्स हैं, तो लेसर नंबर ऑफ टाइम्स रहते थे 5, तो मैं 5 को काउंट करता था। अब यही चीज़ मैं यहाँ पे स्टेप वाइज बता रहा हूँ कंपोजिट नंबर के लिए। सबसे पहली बात क्या करना है, जैसे यहाँ मैं कलर चेंज कर लेता हूँ। सबसे पहला स्टेप मैं क्या किया हूँ, कंपोजिट नंबर को मैं ऐसा तोड़ा हूँ कि वो प्राइम नंबर का मल्टीपल हो जाए। जैसे अगर यहाँ पे 10 था तो उसको मैं 2 × 5। ठीक है, को प्राइम क्या होता है, को प्राइम मतलब ऐसे नंबर जिनका एचसीएफ आपका 1 है। जैसे अगर मैं आपको बोलता हूँ कि जैसे यहाँ लिख ले रहा हूँ, एक मिनट। को प्राइम्स क्या होता है, इसको हम लोग पूरा डिटेल में पढ़े भी हुए हैं, एक बार और देख लीजिए। को प्राइम मतलब ऐसे नंबर का पेयर जिनका एचसीएफ आपका 1 है, जैसे 2 और 5, ये नंबर को प्राइम्स हैं क्योंकि इनका फैक्टर मैक्सिमम से मैक्सिमम 1 ही हो सकता है। ठीक है, ये नंबर इंडिपेंडेंटली प्राइम हो भी सकते हैं या नहीं भी हो सकते हैं। जैसे अगर मैं बात करता हूँ आपसे 4 और 9 का, ये नंबर को प्राइम है क्या? ठीक है, तो बिल्कुल है। ये नंबर प्राइम भले ही ना हो, ये नंबर प्राइम भले ही ना हो, लेकिन नंबर को प्राइम है। क्यों? क्योंकि अगर मैं इन दोनों का एचसीएफ या कह लीजिए अगर मैं फैक्टर बोलता हूँ इन दोनों का, तो सिर्फ और सिर्फ 1 है। 1 ही ऐसा बड़ा से बड़ा नंबर है जो इन दोनों नंबर को डिवाइड कर रहा है। ठीक है, ये तो हो गया मेरा को प्राइम। तो मेरे को कंपोजिट देखना है। कंपोजिट देखने के लिए क्या करूँगा मैं, सबसे पहले उसको मैं को प्राइम में तोड़ लूँगा, और सेकंड स्टेप में मैं क्या करूँगा कि उस नंबर्स में से जो लेसर नंबर ऑफ टाइम अवेलेबल हैं उसको मेरे को काउंट करना है। ठीक है, लेसर नंबर ऑफ टाइम है उसको मेरे को काउंट करना है। या फिर कह लीजिए अगर प्राइम नंबर में अगर आप तोड़ रहे हैं तो जो बड़ा प्राइम नंबर है वही लेसर नंबर ऑफ टाइम्स आपके अवेलेबल होते हैं। इसको मैं एग्जांपल से और अच्छे से समझाता हूँ। मान लीजिए जब मैं बोलता हूँ कि 80 फैक्टोरियल को 10⁻n से डिवाइड कर रहे हैं तो n का मैक्सिमम वैल्यू क्या होगा। देखिए पहला स्टेप क्या है कि 10 को मैं को प्राइम में तोड़ लूँ। 10 को क्या हो गया 2 × 5। अब मेरा 80 फैक्टोरियल है। ठीक है, ये को प्राइम है, 80 फैक्टोरियल है। अगर इसमें आप देखेंगे तो हर सेकंड नंबर आपके 2 का मल्टीपल है और हर फिफ्थ नंबर आपका 5 का मल्टीपल है। ठीक है, तो इसी तरह क्या होता है, जैसे अगर मैं आपको कुछ और एग्जांपल अगर मैं आपको बोलता हूँ, मान लीजिए मैं आपको पूछता हूँ 80 फैक्टोरियल में 5 कितने टाइम आएंगे और 13 कितने टाइम आएंगे। ठीक है, ध्यान रखिएगा ना, दोनों आपका प्राइम नंबर है। तो जो बड़ा प्राइम नंबर रहेगा वो हमेशा लेसर नंबर ऑफ टाइम आएगा। क्यों? क्योंकि जैसे अगर आप एग्जांपल से देख रहे हैं यहाँ पे 5 में या फिर यहाँ पे देख रहे हैं 2 में, तो 2 के बीच में गैप कम है तो ये ज़्यादा नंबर ऑफ टाइम्स रहेंगे। ठीक है, और सिमिलरली अगर मैं बोलता हूँ 5 के बारे में, तो किसी चीज़ को अगर आप 5 से डिवाइड करेंगे तो वो हमेशा आपका 2 से तो कम ही रहेगा। क्लियर? जो भी बड़ा प्राइम नंबर रहेगा ना, ध्यान रखिएगा प्राइम नंबर के लिए बोल रहा हूँ मैं, जो बड़ा प्राइम नंबर रहेगा वो हमेशा लेसर नंबर ऑफ टाइम आएगा। तो इसलिए हमको या तो अगर लेसर नंबर निकालना है, मतलब हमको क्या करना है, हायर वाला जो प्राइम नंबर है उसको काउंट कर लेना है। ठीक है, हायर वाले प्राइम नंबर को काउंट कर लेना है। अगर सिर्फ प्राइम नंबर्स हैं तो क्या मैं बोल रहा हूँ, किसी भी फैक्टोरियल में जो बड़ा प्राइम नंबर रहेगा वही हमेशा लेसर नंबर ऑफ टाइम अवेलेबल रहेगा। सेकेंड स्टेप में क्या करना है, मेरे को काउंट करना है जो मेरा लेसर नंबर ऑफ टाइम है। जैसे यहाँ पे 80 फैक्टोरियल में 5 है, तो मैं कैसे काउंट करता था प्राइम नंबर को, इसे यहीं पे लिख ले रहा हूँ। 80 को मैं पहले डिवाइड करूँगा 5 से, आ जाएगा 16। अब ये नंबर फिर से 5 से डिवाइड हो रहा है, मैं डिवाइड कर लेता हूँ 5 3 ज़ा, और जो रिमाइंडर आया वो इग्नोर, मतलब ये टोटल कितना हो गया 19। 80 फैक्टोरियल में कितने टाइम्स 5 हैं आपके 19, और यही क्या होता था मैक्सिमम वैल्यू हो जाएगा आपका 10⁻n में n का, वही चीज़ है। तो इसको अब हम लोग और अच्छे से एग्जांपल से देखते हैं। देखिए अब मैं एक क्वेश्चन आपको बोला कि मैक्सिमम हाउ मेनी टाइम्स 130 फैक्टोरियल इज़ कम्प्लीटली डिविजिबल बाई 6। ठीक है, क्वेश्चन वही है, अभी तक से हम लोग इसको 6⁻n लिख के n का मैक्सिमम वैल्यू पूछ रहे थे। अब मैं यहाँ वर्डिंग्स को हल्का सा चेंज कर दिया
क्या बोल रहा हूँ, 130 फैक्टोरियल को मैं 6 से मैक्सिमम कितने टाइम्स डिवाइड कर सकता हूँ। मैं क्या बोलता हूँ, 6 को अब मैं देखता हूँ को प्राइम में तोड़ा 2 × 3। अब देखिए जैसे ये को प्राइम्स हैं, इसको मैं ऐसा तोड़ क्यों रहा हूँ। 130 फैक्टोरियल को अगर आप देखें, इसका मतलब क्या हुआ, 1 2 3 4 ऐसा करते करते ये नंबर हमारा कहाँ तक जाएगा, 130 तक। अगर कोई नंबर प्राइम होता तो उसको तो हम डायरेक्ट काउंट कर लेते थे, लेकिन जो नंबर प्राइम नहीं है उसको हम लोग को प्राइम में इसलिए तोड़ रहे हैं क्योंकि ये कुछ ऐसे नंबर के मल्टीपल से भी आ जाते हैं जो इसके खुद के फैक्टर्स नहीं हैं। जैसे अगर मैं बोल रहा हूँ 6, ठीक है, 6 में अब कुछ ऐसे नंबर भी हैं, जैसे मैं दो नंबर को मल्टीप्लाई कर रहा हूँ यहाँ पे, 4 और 9। ये नंबर को दोनों को अगर आप इंडिपेंडेंटली देखते हैं तो ये हमारे 6 के मल्टीपल नहीं है, 4 भी 6 का मल्टीपल नहीं है, 9 भी 6 का मल्टीपल नहीं है। लेकिन अगर आप इन दोनों को देखते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं, तो जो नंबर आ रहा है ये आपको 6 का मल्टीपल मिल जाएगा। ठीक है, 6 का मल्टीपल आपको मिल जाएगा। यहाँ देखिए क्या है, 4 में आपका क्या है, 2 × 2 है, और इसमें 9 में आपका क्या है, 2 × 3 है। मतलब यहाँ पे 2² और 3², टोटल 2 पेयर बना। ठीक है, 2 पेयर बना, और मैं इसको जब सॉल्व किया तो ये भी क्या हुआ, 6 आपका 2 टाइम्स आ गया। मतलब 2 × 3 का जितना भी पेयर बनेगा उतना आपका 6 बन जाएगा। ठीक है, अब एक डाउट हो सकता है कि हम लोग इसमें लेसर नंबर ऑफ टाइम्स वाला क्यों गिनते हैं। ठीक है, लेसर नंबर ऑफ टाइम्स क्यों गिनते हैं, हमको देखिए जहाँ भी 2 × 3 का पेयर बनेगा एक बार आपका 6 बन जाएगा, हम लोग जान रहे हैं। मान लीजिए कंडीशन हो रहा है कि 2⁴ आ रहा है और मल्टीप्लाई बाई 3⁴, मान लीजिए आपका, सॉरी, मान लीजिए 2⁴ आ रहा है और 3 आपका आ रहा है मान लीजिए 2। तो इसमें मैं 2 × 3 के कितने पेयर्स बना सकता हूँ, जो मेरे लेसर नंबर ऑफ टाइम्स हैं। मतलब 3 जब मेरे पास 2 टाइम्स हैं तो मैं 2 को पेयर बनाने के लिए भी तो सिर्फ 2 ही टाइम्स ले सकता हूँ, और जो एक्स्ट्रा बचेगा वो बच जाएगा। पेयर मेरे कितने बन रहे हैं, जो मेरे लेसर नंबर ऑफ टाइम्स हैं। इसीलिए मैं क्या काउंट करता हूँ कि इसमें लेसर नंबर ऑफ टाइम्स क्या अवेलेबल हैं। 2 तो मेरे हर सेकंड नंबर पे अवेलेबल है, और 3 क्या है, हर 3 के गैप में अवेलेबल है। तो हमको क्या जान रहे हैं कि हमेशा जो लार्जर प्राइम नंबर रहेगा वो लेसर नंबर ऑफ टाइम्स अवेलेबल रहेगा। तो अब मेरे को लार्जर प्राइम नंबर है यहाँ पे 3 को मैं काउंट कर लेता हूँ कि मैक्सिमम कितने टाइम्स रहेगा 130 फैक्टोरियल में। तो कैसे करूँ मैं, 130 को डिवाइड करूँगा 3 से, आएगा पहले 43। अब रिमाइंडर इग्नोर, 43 फिर से डिवाइड होगा 3 से, बिल्कुल होगा, 3 1 जा और फिर 3 4 जा। ठीक है, फिर 14 फिर से डिवाइड होगा। ठीक है, 3 4 जा 12, और ये फिर से डिवाइड होगा 3 से, 3 1 जा 3। सबको मैं एडअप कर लेता हूँ, आ जाता है 62। मतलब 130 फैक्टोरियल में 62 टाइम्स आपका 3 है, और इसी को कहिए कि 130 फैक्टोरियल 6 से मैक्सिमम 62 टाइम्स डिवाइड होगा। ठीक है, ये तो था क्या, प्राइम नंबर का बात। अब अगर क्वेश्चन में ऐसा होता है कि जो हम लोग, जैसे अभी क्या था, इसको हम लोग प्राइम नंबर काउंट कर रहे थे, अब क्वेश्चन को थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं। जैसे 234 फैक्टोरियल में 42 कितने टाइम्स आएंगे। ठीक है, जैसे अगर हमारा 10 था, हम लोग ईजिली ब्रेक कर लिए कि 2 × 5 में हो रहा है। 6 था, ईजिली ब्रेक कर लिए 2 × 3 में हो रहा है। लेकिन अब मान लीजिए कि कुछ ऐसा नंबर आ गया जैसे 42। ठीक है, एग्जाम्पल के लिए है 42, जिसको मैं प्राइम नंबर में ब्रेक नहीं कर पा रहा हूँ। तो क्या करना है, इसको आप प्राइम फैक्टराइजेशन कर लीजिए। प्राइम फैक्टराइजेशन मतलब क्या, जिस नंबर को हमको प्राइम फैक्टराइजेशन करना है उसको हम लोग डिवाइड करते हैं। सबसे छोटा प्राइम नंबर जिससे ये डिवाइड हो रहा है क्या हो जाएगा, 2। यहाँ इसका क्वोशेंट लिखते चलिए 21। अब क्या है, सबसे छोटा प्राइम नंबर जो इसको डिवाइड करेगा क्या हो जाएगा, 3। 3 से डिवाइड होगा, यहाँ लिख दिए क्वोशेंट आपका 7। अब सबसे छोटा प्राइम नंबर जो इसको डिवाइड करेगा क्या हो जाएगा आपका 7, यहाँ हो गया 1 आधे तक करना है। और जो जो यहाँ पे प्राइम नंबर यूज़ हुए हैं सबको मल्टीप्लाई कर दीजिए तो आपका वही नंबर आ जाएगा। ठीक है, 2 × 3 × 7 करेंगे, आपका आ जाएगा 42। तो इसको मैं आपको क्या बोल सकता हूँ, 2 × 3 × 7 ये बन गया। तो अब आपके पास 3 प्राइम नंबर्स हैं। ठीक है, इसको अगर मेरे को और को प्राइम में मेरे को तोड़ना है, मैं इसको 6 × 7 भी लिख सकता हूँ। ये सभी को प्राइम है। ठीक है, तो अब जैसे ये ऊपर वाले ये जो तीनों हैं ये हमारे को प्राइम्स हैं, तो इसमें मेरे को क्या करना है, जो सबसे बड़ा नंबर है वही सबसे लेसर नंबर ऑफ टाइम्स होगा। ठीक है, ध्यान रखिएगा ना, मैं प्राइम नंबर में बोल रहा हूँ कि जो लार्जर रहेगा वही आपके लेसर नंबर ऑफ टाइम्स अपीयर होंगे।
तो इसमें मेरे को पता है कि 7 सबसे लार्जर है, तो मैं जान रहा हूँ कि जो लार्जर प्राइम नंबर है वो लेसर नंबर ऑफ टाइम रहेगा। तो इसमें मैं क्या करता हूँ, सिर्फ उसी को काउंट कर लेता हूँ कि इसको 7 को। ठीक है, तो 7 को अगर मेरे को 234 फैक्टोरियल को काउंट करना है, क्या करूँगा, मैं सबसे पहले 234 को 7 से एक बार डिवाइड करूँगा। ठीक है, 33 रिमाइंडर जितना आपका बचेगा वो आपका इग्नोर हो जाएगा। 3 आपका जो रिमाइंडर आ रहा है वो इग्नोर। 33 फिर से 7 से बड़ा है, ये फिर से 7 से डिवाइड होगा। ठीक है, 7 4 जा 28, जो रिमाइंडर वो इग्नोर। अब ये नंबर तो डिवाइड नहीं होगा, तो इसको सबको एडअप कर दीजिए 37। मतलब क्या हो रहा है कि 234 फैक्टोरियल को आप 42 से मैक्सिमम 37 टाइम्स डिवाइड कर सकते हैं। क्लियर। ये तो हो गया ऐसा नंबर जिसको हम ज़्यादा प्राइम नंबर्स में तोड़ रहे हैं। अब जैसे इसी को मैं क्या बोल सकता हूँ, ठीक है, मैक्सिमम पावर ऑफ 42 इन 234 फैक्टोरियल भी ना। अब जैसे मैं क्वेश्चन में ऐसा कर रहा हूँ कि जो कम्प्लीटली हमारा प्राइम में जैसे नहीं टूट रहा है, जैसे एक से ज़्यादा बार प्राइम आ रहा है। जैसे एग्जांपल में मैं बोल रहा हूँ, व्हाट इज हाईएस्ट पावर ऑफ 12 इन 345 फैक्टोरियल। तो अगर आप 12 को देखेंगे तो ये क्या होता है, 2 × 2 × 3। अगर आप इसको प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे ना, अगर आप 12 को प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे, सबसे पहले डिवाइड होगा 2 से, फिर से डिवाइड होगा 2 से, और फिर से डिवाइड होगा 3 से। ठीक है, मतलब इसको अगर मैं प्राइम फैक्टराइज करता हूँ, क्या हो जाता है, 2 × 2 × 3। या फिर कह लीजिए कि अगर मैं सभी जो सेम टर्म्स हैं उसको एक साथ लिख लूँगा, 2 जितने टाइम से एक साथ लिख लिया, 2 का स्क्वायर इंटू 3, ये हो गया आपका को प्राइम। 4 × 3 आपके को प्राइम हो गए। 4 और 3 को अगर आप एक साथ देखते हैं तो इन दोनों का एचसीएफ आपका 1 है। ठीक है, तो ये हो गया आपके को प्राइम। मतलब अब आपको क्या काउंट करना है कि इस फैक्टोरियल में 345 फैक्टोरियल में लेसर नंबर ऑफ टाइम्स क्या अवेलेबल है, 4 या 3। ठीक है, तो देखिए ये क्या है, अब आपका कम्प्लीटली प्राइम नहीं है। अगर ये आपका प्राइम रहता, 3 रहता या 7 रहता, तो मैं क्या बोल रहा था कि जो बड़ा प्राइम नंबर है वो लेसर नंबर ऑफ टाइम्स रहेगा। ठीक है, यही चीज़ मैं बोलता था कि जो बड़ा प्राइम नंबर है वो लेसर नंबर ऑफ टाइम्स अवेलेबल रहेगा। लेकिन यहाँ पे क्या है, अभी प्राइम नंबर नहीं है, 4 क्या है आपका प्राइम नंबर नहीं है। तो ऐसे में क्या करेंगे, आपको दोनों को काउंट करना है। आप काउंट करेंगे कि 4 कितने टाइम्स हैं, ठीक है, और काउंट करेंगे कि 3 कितने टाइम्स हैं। और जो दोनों में से लेसर नंबर ऑफ टाइम्स रहेंगे उतने ही पेयर बनेंगे। ठीक है, जैसे अगर मान लीजिए 4 आ रहा है मेरा 5 टाइम्स और 3 आ रहा है मेरा 6 टाइम्स, तो मैं 4 × 5 के कितने पेयर बना सकता हूँ, जो मेरे लेसर नंबर ऑफ टाइम्स अवेलेबल हैं। ठीक है, 4 × 5, 3 × 5, और जो एक 4 एक्स्ट्रा बनेगा उससे कुछ नहीं करना है। ठीक है, तो अब मैं इसमें क्या करूँगा, दोनों को काउंट करूँगा, 4 को भी 3 को भी। देखिए अब क्या है, 4 को मैं कैसे काउंट करूँ, ये तो प्राइम नंबर नहीं है। अभी तक हम लोग जो काउंट कर रहे थे उसमें हम लोग प्राइम नंबर से डिवाइड कर करके करते थे। तो अब 4 के लिए मैं क्या करता हूँ, देखिए 4 क्या होता है, 2 का स्क्वायर। ठीक है, 2 प्राइम नंबर है, तो मैं पहले इसमें 2 काउंट कर लेता हूँ। 345 में मेरे को 2 काउंट करना है, मैं कैसे करूँगा कि सबसे पहले 2 से डिवाइड किया 172, रिमाइंडर इग्नोर, फिर ये 2 8 जा और 1 जा, ठीक, सॉरी 8 जा और 6 जा 86, फिर 2 43 जा, फिर 2, ठीक है 21 जा, रिमाइंडर मेरा इग्नोर, और फिर 2 10 जा, 5 जा, 2 जा, फिर 2 1 जा 2। सबको मैं ऐडअप कर दूंगा, आ जाएगा 340। ठीक है, हम लोग 2 से डिवाइड करते जा रहे थे ना, तो ये 340 क्या है आपका, 340 टाइम्स 2 है। अब मेरे को 4 काउंट करना है ना, तो इसको देखिए 340 टाइम्स 2 है, मतलब क्या है, 2 × 340 है। इसको अगर मैं सिंपल लैंग्वेज में लिखूँ तो क्या लिख सकता हूँ, 2 × 170। मतलब अगर 2 आपका 340 टाइम्स है तो 4 कितने टाइम्स होगा, ये होगा आपका 170 टाइम्स 4। मतलब आपका जैसे यही हो गया, 2 का स्क्वायर मतलब 4 हुआ ना, तो 170 टाइम्स हो जाएगा आपका 4। अब ये तो हो गया कि नंबर ऑफ टाइम्स 4 कितने हैं, 170। लेकिन मैं क्या बोला हूँ, जब इस तरीके से नंबर हैं कि दोनों नंबर प्राइम नहीं है, ठीक है, नंबर्स को प्राइम है लेकिन एक नंबर आपका प्राइम नहीं है, तब आपको दोनों को काउंट करना पड़ेगा। तो अब काउंट कर लेते हैं 3 को कि इसमें 3 कितने टाइम्स हैं। 3 तो आप प्राइम नंबर है, इसको आप डायरेक्ट काउंट कर सकते हैं। 345 को डिवाइड कीजिए 3 से, आ जाएगा 115। 115 को फिर से डिवाइड किए 3 से, रिमाइंडर को इग्नोर करते हुए, ठीक है 38, फिर 38 1 जा और 6 जा कितना हो जाएगा, सॉरी ये हो गया 1 जा और 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, ठीक है 12, और फिर 3 4 जा, और फिर 3 1 जा 3, रिमाइंडर इग्नोर।
सबको मैं एडअप कर देता हूँ, आ जाता है 170। 170 टाइम्स 3। देखिए यहाँ को इंसिडेंटली हो गया है कि दोनों बराबर हैं, जरूरी नहीं हर बार बराबर रहें। देखिए जो मिनिमम रहता है उसको हम काउंट करते, लेकिन दोनों बराबर हैं तो इतने पेयर तो बन ही जाएंगे। मतलब अगर आपका यहाँ लिखता हूँ 4 भी 170 टाइम्स है और 3 भी 170 टाइम्स है, मतलब टोटल कितने पेयर बनेंगे? 170 पेयर ही बनेंगे। ठीक है, मतलब यहाँ पे मेरा ये 12 से कितने टाइम डिवाइड हो जाएगा? हाँ, 12 से कितने टाइम डिवाइड हो जाएगा? 170 टाइम्स। ठीक है, हमको क्या क्या ध्यान रखना है? अगर सिंपल प्राइम है हम लोग डिवाइड कर करके चेक कर ले रहे हैं। अगर कोई ऐसा नंबर है जो इंडिपेंडेंटली प्राइम में टूट रहा है तो सबसे बड़े नंबर को चेक कर रहे हैं। अब अगर कोई ऐसा नंबर आ गया है जो को प्राइम का मल्टीपल है लेकिन इंडिपेंडेंटली प्राइम नहीं है, जैसे ये आपका प्राइम नंबर नहीं है ना, 4 आपका प्राइम नंबर नहीं है, तो इसमें क्या है, आपको सभी को काउंट करना पड़ेगा, 4 को भी 3 को भी, और उसमें से जो आपका लेसर नंबर ऑफ टाइम्स रहेगा उसको आपको कैलकुलेट करके बताना है। जैसे इसी में एक और एग्जांपल देखता हूँ मैं इसी नंबर के लिए। ठीक है, अब मैं क्या बोल रहा हूँ, 12 फैक्टोरियल या फिर 12 का हाईएस्ट पावर क्या होगा 50 फैक्टोरियल में। ठीक है, यहाँ तक तो सेम है कि आपको मैं बोलता हूँ यहाँ को प्राइम है और प्राइम में मैं जानता हूँ कि जो बड़ा प्राइम नंबर रहेगा वो लेसर होगा या इक्वल होगा, बट यहाँ ये प्राइम नहीं है, 2 का स्क्वायर प्राइम नहीं है, तो मेरे को 4 काउंट करना है, उसके लिए मेरे को 2 काउंट करना पड़ेगा 50 फैक्टोरियल में। कैसे करूँ मैं? 50 फैक्टोरियल को 2 से डिवाइड करते जाता हूँ, 2 25 जा। ठीक है, अब इसको डिवाइड करूँगा आएगा 12। ठीक है, इसको डिवाइड करूँगा आएगा 6, इसको किया आया 3, और फिर 2 1 जा। सबको मैं एडअप कर लेता हूँ, आ जाता है 47। 47 क्या था? 47 टाइम्स 2 था ना, अभी हम लोग 2 कैलकुलेट किए हैं। 47 टाइम्स जब आपका 2 है तो इसमें 4 कितने टाइम्स होगा? इसका आपको 2 स्क्वायर के पेयर में तोड़ना है। 2 टू द पावर 47 को मैं और क्या लिख सकता हूँ, 2 का स्क्वायर पावर 23 और 2, तो 2 स्क्वायर के कितने पेयर बन रहे हैं? 23, मतलब 23 टाइम्स आपका 4 रहेगा। तो मेरे को 4 तो पता चल गया, लेकिन मेरे को क्या 3 भी काउंट करना पड़ेगा। कैसे करता हूँ मैं? 3 प्राइम नंबर है, डायरेक्ट हो जाएगा। ठीक है, 50 फैक्टोरियल में 3 के टाइम्स होंगे, 50 को डिवाइड किया 16। ठीक है, 3 16 जा 48 होता है, रिमाइंडर इग्नोर, उसके बाद 16 फिर से डिवाइड होगा 3 से, 5 जा और 3 1 जा। ठीक है, सबको मैं ऐड कर दिया 22। 22 तो मेरा डायरेक्ट निकल गया, 22 टाइम्स 3। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे 3 मेरा है 22 टाइम्स और 4 है मेरा 23 टाइम्स, तो इन दोनों में से मेरे को अगर पेयर बनाना है तो क्या करूँगा, जो लेसर नंबर ऑफ टाइम्स है ना, मैं हाईएस्ट पावर निकालने के लिए क्या, जो लेसर नंबर ऑफ टाइम्स है, तो लेसर नंबर ऑफ टाइम्स मेरे यहाँ पे क्या है? 3 है। ठीक है, लेसर नंबर ऑफ टाइम्स क्या है? 3 है, तो हाईएस्ट पावर क्या होगा जो लेसर है, मतलब कितना है? 22। 22 टाइम्स है आपका, और यही हो जाएगा आपका हाईएस्ट पावर, मतलब 50 फैक्टोरियल को अगर मैं 12 से डिवाइड करना चाहूँगा तो ये मैक्सिमम 22 टाइम्स डिवाइड होगा। ठीक है, ये हो गया। ठीक है, अगर आप कहीं कुछ डाउट रहेगा तो आप लोग कमेंट बॉक्स पे बताइएगा, और हमारे टेलीग्राम चैनल ग्रुप से भी जुड़ सकते हैं, वहाँ से भी आप बता सकते हैं। देखिए अभी तक जो हम लोग नंबर सिस्टम पढ़ रहे थे, हम लोग उसको रिलेट अगर करना चाहें कैसे करेंगे, जैसे अगर अलग अलग नंबर्स होते थे तो उसके लिए हम लोग नंबर सिस्टम में पार्ट 1 पार्ट 2 और प्राइम नंबर्स को हम लोग डिटेल में पढ़े हैं। उसके बाद क्या हो रहा है, अगर मान लीजिए कोई नंबर किसी नंबर को डिवाइड कर रहा है कम्प्लीटली, तो उसके लिए हम लोग पढ़े थे क्या, डिविजिबिलिटी के रूल्स, 1 से 20 तक, 1 से 1000 तक, और उसका क्वेश्चन आंसर्स ये थे। अब देखिए कम्प्लीटली डिवाइड हो रहा है। ठीक है, अगर मान लीजिए कम्प्लीटली डिवाइड हो रहा है, ए को मैं डिवाइड कर रहा हूँ बी से। ठीक है, तो बी जो कम्प्लीटली डिवाइड करता है वो क्या कहलाता है? उसका फैक्टर्स। तो फैक्टर है, तो इसके लिए हम लोग पढ़े थे फैक्टर के कुछ एप्लीकेशन, नंबर ऑफ फैक्टर, सम ऑफ फैक्टर, और जो ए है जो कम्प्लीटली डिवाइड हो रहा है उसको हम लोग बोलते हैं मल्टीपल। तो हम लोग मल्टीपल के भी कुछ एप्लीकेशंस पढ़े थे कि किसी नंबर के एंड में कितने जीरोस होते हैं, इसको हम लोग मल्टीपल के एप्लीकेशन से पढ़े थे ना, कि वो 2 इंटू 5 के कितने टाइम्स मल्टीपल हैं। ठीक है, इसीलिए हम लोग 5 को काउंट करते थे, तो एंड में कितने जीरोस हैं, ये एक तरीके से मल्टीपल का एप्लीकेशन था। तो लेक्चर 11 से लेके 17 तक से हम लोग मल्टीपल के जो एप्लीकेशन हैं वो पढ़ चुके हैं। अब जो हमारा अगला एक टॉपिक आता है रिमाइंडर थ्योरम। अभी जो अपकमिंग एग्ज़ाम्स आ रहे हैं, हर तरीके के एग्ज़ाम के लिए बहुत अहम भी है ये।
इसमें क्या होता है कि एक नंबर को किसी दूसरे नंबर से डिवाइड करते हैं, ठीक है। नंबर का अलग अलग एक्सप्रेशन हो सकता है, फैक्टोरियल है, बड़े बड़े नंबर्स मल्टीप्लाई में है, नंबर्स पावर में है, या फिर जैसे ये है 37 टू द पावर 200, 9 टू द पावर 160 को मैं डिवाइड कर रहा हूँ 730 से। तो ये सबको देखिए डिवाइड नहीं करना है, इसमें सिर्फ हमको पूछता है क्या, रिमाइंडर। अगर मैं इसको डिवाइड करूँगा तो इसका रिमाइंडर क्या होगा, या रिमाइंडर को यूज़ करते हुए अलग से क्वेश्चन पूछ सकता है, जैसे इसका यूनिट डिजिट क्या होगा, या अलग कुछ दे दिया इसका यूनिट डिजिट क्या होगा। यूनिट डिजिट एक इंडिपेंडेंट अलग से चैप्टर भी है, उसको भी हम लोग पढ़ेंगे। इसमें रिमाइंडर थ्योरम से पढ़ेंगे ना, रिमाइंडर कैसे निकालना है। या कुछ आपको बड़े से मल्टीप्लिकेशन दे दिया, या कुछ भी बॉड मास रूल लगाते हुए कि इसके लास्ट के 2 डिजिट्स क्या होंगे, या फिर इस तरीके से क्वेश्चन जो बहुत बार मल्टीप्लाई होते हैं, इसके लास्ट के 2 डिजिट्स क्या होंगे। और भी डिफरेंट डिफरेंट बहुत प्रकार के क्वेश्चन हम देखेंगे। या फिर जो आपको वर्डिंग्स में पूरा दिया रहेगा सेंटेंस में, इसमें आपको रिमाइंडर पूछता है। एक किसी नंबर से डिवाइड कर दिए, अब दूसरे नंबर से डिवाइड कर रहे हैं, तो रिमाइंडर क्या बचेगा। या फिर जो ये बहुत कॉमनली क्वेश्चन है कि सक्सेसिवली डिवाइड जो करते हैं, मतलब किसी नंबर को हम लोग डिवाइड कर रहे हैं 3 से, 5 से, देन 8 से, तो आपका रिमाइंडर बच रहा है 1, 4 एंड 7। अगर इसी को आप रिवर्स कर दे रहे हैं, मतलब अब आप उसी नंबर को डिवाइड कर रहे हैं 8 से, 5 से और 3 से, तो अब आपका रिमाइंडर क्या बचते जाएगा, ठीक है। एक एस थीम में पढ़ते हैं, वो थोड़ा सा अलग चीज़ है, इसको हम लोग रिमाइंडर थ्योरम से पढ़ेंगे। तो ये सब को भी आप ज़रूर देखिएगा, ये सब हम देखेंगे अपने अगले लेक्चर में। लेक्चर 18 से स्टार्ट करेंगे। बहुत एमपी टॉपिक है, तो इसको अच्छे से डिटेल में पढ़ेंगे। अगला लेक्चर होगा हमारा रिमाइंडर थ्योरम का पार्ट 1। और अभी तक हम जितना पढ़े हैं, इसका अगर आप लोग स्लाइड नोट डाउनलोड करना चाहेंगे तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा। और अभी वाला जो टॉपिक है, इसके मैं सारे क्वेश्चन एक पीडीएफ में कंबाइन करके भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, तो उसको भी आप सॉल्व कर सकते हैं। और जो नए क्वेश्चन रहेंगे उसका भी पीडीएफ में जल्दी बना के इसमें आपको लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, तो उसको आप लोग चेकआउट कर लीजिएगा। अगर आपका कुछ भी डाउट होता है, कुछ भी सजेशन है, कुछ भी क्वेश्चन है, तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। टेलीग्राम चैनल, व्हाट्सएप ग्रुप से ज़रूर जुड़िएगा, वहाँ पर आराम से डिस्कस भी कर सकते हैं। और आपको बहुत सारे नोट्स और स्टडी मटेरियल्स भी मिल जाएंगे। सबका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ये हमारे टेलीग्राम चैनल का क्यूआर कोड है। ठीक है फ्रेंड्स, मिलते हैं जल्दी अगले लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक यू।